हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज एक ऐसे चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट लोगों से इसका क्वेश्चन आसानी से बनता भी नहीं है। और मार्केट में जो तरीका है वो है कोड याद करने वाला, और कोड याद करने वाला क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कवर नहीं होते और कोड को याद करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप लोग को हम एक ऐसा तरीका सिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक भी है। आपको कोई भी कोड भी याद नहीं करना है और 10 से 15 से 20 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन बन भी जाता है। और कोड याद अगर आप लोग करते हैं या फिर बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना के बताइए, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों ने कोड ही याद नहीं किया होगा। तो आइए देखते हैं कैलेंडर चैप्टर, जो कि आपका मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है। और दिन निकालने वाला प्रश्न कैसे बनाए बिना कोड याद किए, बाय अभिषेक सर। आप लोग को डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोग को पता है दिन की संख्या कितनी होती है। दिन की संख्या होती है 7 दिन होती है, जिसमें कि पहला दिन कौन सा होता है, आप लोग बताइए। पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है या फिर रविवार होता है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आप लोग को लगता है क्या कि पहला दिन होता है कौन सा, संडे होता है, यानी कि रविवार। जबकि ऐसी बात नहीं है। रियलिटी में क्या होती है, रविवार को बोलते हैं वीकेंड। वीकेंड यानी सप्ताह का अंतिम दिन। जब अंतिम दिन है तो वो पहला दिन कैसे हो सकता है? तो पहला दिन कौन सा हुआ, सोमवार। आप लोग की ऑफिस की शुरुआत भी होती है सोमवार से, स्कूल भी खुलता है सोमवार से। तो आप लोग पहला दिन किसको मानेंगे, रियल में सोमवार होती है। पहला दिन कौन सा है, सोमवार। सप्ताह का पहला दिन कौन सा, सोमवार। क्योंकि संडे को क्या बोलते हैं, वीकेंड बोलते हैं, यानी कि सप्ताह का अंतिम दिन। सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा हुआ, यानी कि रविवार। तो पहला दिन कौन सा हो गया, सोमवार हो गया पहला दिन। मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार तीसरा दिन, गुरुवार चौथा दिन, शुक्रवार पांचवा दिन, शनिवार छठा दिन और रविवार सातवां दिन। 7 को हम लोग 0 बोलेंगे। कोड में हम लोग इस 7 को बोले अंतिम दिन है या फिर बोले 0, क्योंकि सोमवार होती है 1 और 1 से पहले क्या आती है, 0 आती है। 1 से पहले क्या आती है, 0 आती है। तो या तो आप रविवार को 7वां दिन बोलिए या फिर 0 दिवस बोलिए, 0 दिन, यानी कि 0 हो गया रविवार, तभी तो सोमवार हो गया पहला दिन। याद हो गया पूरा, सोमवार पहला, सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। याद हो गया ये, तो आपको पहले से पता था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था वीकेंड को लेकर के। हमने उसको दूर कर लिया। अब देखिए महीना, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। पहला महीना कौन सा, पहला महीना होता है जनवरी, कितने दिन का, 31 दिन का। दूसरा महीना फरवरी, कितने दिन का, 28 दिन या फिर 29 दिन, ठीक है। तीसरा महीना मार्च, 31 दिन। चौथा महीना अप्रैल, 30 दिन। पांचवा महीना मई, 31 दिन। जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। आप लोगों ने अपने लाइफ में न जाने कितने साल आप लोगों ने इस जनवरी फरवरी को पार किया होगा। आपका अगर उम्र 20 साल है तो आपने 20 जनवरी देखा है, मतलब 20 जनवरी देखा है। आपकी उम्र अगर 25 साल है तो आपके लाइफ में 25 जनवरी गुजर चुका है। 25 टाइप का जनवरी आपको पास गुजर चुका है। ये हो गया 12वां दिन, 12 साल, ठीक है। कुछ भी आपको इसमें याद नहीं करना, ये तो आपको पहले से पता होगा कि कौन से महीने में कितना दिन है। अगर आप लोग महीना याद नहीं कर पा रहे तो आप इसको याद कीजिए, इससे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। यानी ये तो खेल आप लोग बचपन में खेले ही होंगे, ठीक है। कि जो ऊपर में आती है वो होती है 31 दिन का, जो नीचे में जो गड्ढा आता है वो आता है फरवरी को छोड़ के बाद बाकी 30 दिन का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आएगा जुलाई, फिर यहाँ के बाद आएगा अगस्त, यानी 31, ठीक है। ये तो आपको पहले से पता होगा। अब देखिए, अब एक होती है क्या, ऑड डे। हमको मेन रूप से ऑड डे ही निकालना है, ठीक है। ऑड डे यानी विषम दिन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विषम दिन। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, विषम दिन, या फिर इसको बोलचाल की भाषा हम लोग एक्स्ट्रा दिन बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा दिन यानी कि एक्स्ट्रा दिन, या फिर इसको आप शेषफल भी बोल सकते हैं। अब देखिए, कोई भी दिन है, जैसे मान लीजिए जनवरी में होता है 31 दिन। कितना दिन होता है, 31 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन, एक सप्ताह में होता है 7 दिन। तो बताइए कि 31 दिन में कितने सप्ताह होंगे। इसमें हमको 7 से भाग देना, चूंकि एक सप्ताह में होता है 7 दिन। तो 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 चौका 28, यानी बचा कितना, 3। तो अब तो भाग नहीं लगेगा, यानी आप इसमें बोल सकते हैं 31 दिन में 4 सप्ताह, ठीक है। 4 सप्ताह 3 दिन, ठीक है। 4 सप्ताह 3 दिन।
तो ये जो 3 दिन निकला ना, यही निकला ऑड डे। क्या निकला? ऑड डे। अब आपको कितना भी दे देगा दिन, तो आप उसमें से ऑड डे निकाल दीजिएगा ना। जैसे मान लीजिए 50 दिन, बताइए 50 दिन में कितना ऑड डे होगा? ऑड डे मतलब क्या? सप्ताह के बाद, सप्ताह पूरा होने के बाद कितना दिन एक्स्ट्रा बच जाती है, यानी जो शेषफल बच जाती है। तो इसमें भाग दे दीजिए 7 से, 7 7 49, बचा कितना? 1। तो एक आपका क्या हो गया? ऑड डे। ऑड डे या फिर विषम दिन या फिर एक्स्ट्रा दिन या शेष दिन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमको ये सब का ऑड डे हमको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। जनवरी का कितना ऑड डे होगा? 7 चौका 28, 3। फरवरी का कितना होगा? 7 चौका 28, पूरा पूरा कट गया, बचा कितना? कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 0। तो फरवरी में कितना होगा? 0। अब देखिए फरवरी होता है नॉर्मली 28 दिन का, लेकिन जब आता है लीप वर्ष, लीप वर्ष मतलब कि जिस वर्ष में 366 दिन होगा या फिर जिसका फरवरी 29 दिन का होता है उसको बोलते हैं लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष में कितना ऑड डे कितना आएगा? 1 आएगा, है ना, क्योंकि 7 चौका 28, 1 29, 1। मार्च में जो 31 वाला होगा उसमें 3 आएगा, जो 30 वाला होगा उसमें होगा 2। 7 चौका 28, 2 30। ये बात समझ में आ रही है? चलिए बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल इजी चीज़ है। 3 3 2 3 2 और 3। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? विषम दिन कैसे निकलता है आगे बात समझ में? चलिए ऑड डे निकालना आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, ऑड डे कैसे निकलेगा? ऑड डे मतलब शेषफल वाला दिन। अब देखिए साल में, अब देखिए एक साल में कितने दिन। देखिए आपको कोई नॉर्मली पूछ ले कि बताओ कि एक साल में कितना दिन, तो इसका आंसर क्या होगा कि आप क्वेश्चन पूछने वाले से ही पूछ लीजिएगा कि वो साल कौन सा है, वो सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष इसमें 365 दिन। कितना दिन? 365 दिन। सामान्य वर्ष में कितना दिन? 365 दिन। और लीप वर्ष में कितना दिन? लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 366 दिन। 366 दिन। इसमें ऑड डे कितना निकलेगा? 365 में आप 7 से भाग दे दीजिए। 365 में आप लोग 7 से दे दीजिए भाग। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 1 बच गया 15, 7 दूना 14, 1 दिन। यानी 365 दिन में 52 सप्ताह 1 दिन, यानी कि 1 एक्स्ट्रा दिन। यानी 365 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितना? 365 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितना? 1 दिन। और 366 में कितना? 365 में 1, तो 366 में 1 और ज़्यादा, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा। ये याद हो गया। एक साल में नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन और लीप ईयर है तो 2 दिन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आपको कोई पूछ दे कि बताओ 10 साल में कितना दिन? 10 साल में, 10 साल में ऑड डे कितना? 10 साल में ऑड डे कितना? तो अब देखिए चूंकि 10 साल है और 10 साल में ऑड डे कितना आएगा, तो सबसे पहले तो ये हमें देखना होगा कि 10 साल जो है वो सामान्य वर्ष तो हो नहीं सकता और सबका सब लीप वर्ष भी नहीं हो सकता। तो हम ये सबसे पहले जानेंगे कि 10 साल जो है ना, तो 10 साल लगातार वाला होगा, तो उसमें कितना ऑड डे होगा, कितना होगा सामान्य वर्ष और कितना होगा लीप वर्ष। तो सबसे पहले जान लीजिए 10 साल में कि लीप वर्ष कितना होगा। तो लीप वर्ष कैसे निकलेगा? चूंकि 4 साल में आती है लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने साल बाद रिपीट होती है? 4 साल में। 4 साल में 1 लीप वर्ष। तो 10 साल में कितना लीप वर्ष? 10 साल में 2 ही लीप वर्ष हो गए, 4 दूना 8। 20 साल में कितना लीप वर्ष? 4 पंचे 20, 5 लीप वर्ष। 30 साल में कितना लीप वर्ष? तो 4 सते 28, यानी कि 7 लीप वर्ष। 50 साल में कितना लीप वर्ष? 4 से भाग दीजिए, 12 चौका 48, यानी 12 लीप वर्ष। तो उसी तरह से 10 साल में कितना लीप वर्ष? 10 साल में होगा 4 दूना 8, इसमें 10 2 4 से भाग दें, 4 दूना 8, यानी कि 2 लीप वर्ष। अब देखिए 10 साल में जब 2 लीप वर्ष है तो सामान्य वर्ष कितना होगा? सामान्य वर्ष कितना होगा? सामान्य वर्ष 10 में 2 लीप हो गया तो सामान्य वर्ष बचा कितना? 8। चलिए 2 और 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए सामान्य वर्ष में ऑड डे कितना? 1। तो 8 में कितना? 8 गुना 1, यानी कि
8, ठीक है। अब एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे, तो 2 लीप वर्ष में गुना 2 यानी कि 4 ऑड डे, तो 4 अब प्लस 8, 4 प्लस 8, 8 4 12 ऑड डे, 12 विषम दिन। और 12 मतलब कितना, 7 से भाग दे लीजिए, 7 एकम 7, शेष फल कितना 5 बच गया, तो 5 यानी कि 5 ऑड डे। 10 साल में कितना ऑड डे, 5 ऑड डे। इसी तरह से हमको साल का ऑड डे हमें निकालना सीखना पड़ेगा, और इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम आपको बेसिक बता दिए 10 मिनट के अंदर में, जितना भी चीज़ें हैं आप उसको दोबारा से नोट कर लीजिए। आप इस चीज़ को किसी को पढ़ा भी सकते हैं, बच्चों को, या फिर आप अपने संगी साथी किसी को भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम आपको फिर से 1 से लेकर के 100 साल 400 साल, मतलब जितना साल का आपको निकालना है ऑड डे, सब आपको निकालना सिखा देते हैं। चलिए, और कुछ चीज़ को आप लोग याद भी कर लीजिएगा। चूँकि अब देखिए ऑड डे, चलिए साल, आपको दिन में से बोलेगा ऑड डे निकालने के लिए, तो निकाल सकते हैं ना। आप 7 से भाग दीजिए, जो शेष बोलेगा वो ऑड डे होगा। अब देखिए हमको निकालना साल में से, महीना में से भी आप निकाल सकते हैं ऑड डे, दिन में से ऑड डे निकाल सकते हैं, महीना में से ऑड डे निकाल सकते हैं। अब निकालिए साल में से ऑड डे, साल और ऑड डे। और इसका ऑड डे निकालने का एक छोटा सा तरीका भी है, उस चीज़ को भी आपको सिखा दे जाकि मुँह जबानी निकाल सके। अब देखिए 10 साल में कितना ऑड डे, 10 साल में कितना ऑड डे, तो 10 साल में आपका ऑड डे कैसे निकालिएगा, इसको बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है, साल प्लस लीप। क्या करिएगा, साल प्लस लीप, ठीक, साल प्लस लीप, ये फार्मूला से आप ऑड डे निकाल सकते हैं, कितना भी ईयर का, 10 साल का। तो 10 साल प्लस कितना लीप होगा इसमें, 2, 10 2 12, 12 मतलब कितना, 7, 7 एकम 7, 5 12, निकल गया ना 5 ऑड डे। इसको थोड़ा सा और आसान बना दीजिएगा। चलिए ये तरीका है ना, ठीक। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको 10 में 2 गो लीप होगा, 8 होगा सामान्य वर्ष, 1 लीप में 2, चूँकि 2 है तो 2 दूना 4, 8 में 1 8, दोनों को जोड़िएगा 12, और 7 से भाग दीजिएगा, 7 एकम 7, 5 12। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, साल प्लस लीप, 10 साल में 10 ऑड डे, और लीप जो है वो एक्स्ट्रा दिन मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 होता सामान्य ईयर, तो 10 में 10, और जितना लीप है वो एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो 10 और प्लस 2 गो लीप है तो 2, ठीक है। इस पर निकल जाएगा साल प्लस लीप, ये फार्मूला पे आप लोग निकालिएगा, बहुत ही आसानी से निकलेगा। अब देखिए, अब बताइए 20 साल में कितना ऑड डे, 20 साल में कितना, तो साल प्लस लीप यानी कि 20 और प्लस कितना लीप, 4 पंच 20 यानी 5 लीप, 20 5 25, 25 मतलब 7 या 21, 4 25 यानी कि 4, है ना। बहुत ही आसानी से निकलेगा। उसी तरह से 30 साल का निकालिए, 30 साल का, तो देखिए 30 प्लस लीप, लीप कितना, 4 7 28, 37, 37 मतलब कितना, 7 5 35, 2 एक्स्ट्रा दिन यानी कि 2, है ना। तो इस तरह से आप लोग निकालिए। 30 साल का हो गया, 75 साल में निकालिए। चलिए, तो 75 और प्लस लीप, 4 से भाग दिया, 18 चौक 72, 18, ठीक है। तो 75 और 18, तो अब देखिए इसको जोड़ने के बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम 75 में यहीं पे निकाल देते हैं ऑड डे कितना, 7 से भाग देंगे, 70 यानी 5, 14 में 7 दूना 14, 4 18, तो 5 प्लस 4, 5 4 9, 9 मतलब 7 2 9 यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिन। तो आप लीप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ऑड डे हो गया। चलिए 10 20 30 40 50, ये तो आपको ये तरीका सिखा दिए। अब आपको याद करना है 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, 500 साल में, 600 साल में कैसे निकलता है। चलिए, एक और बेहतरीन चीज़ आप लोग यहाँ पर सीखेंगे, जो क्वेश्चन में आता है और बहुत सारे स्टूडेंट उसको नहीं बना पाते हैं, वो चीज़ भी आप सीखिए। देखिए 100 साल में कितना लीप वर्ष, आपको पूछा जाएगा कि बताओ कि जो 1900 ईस्वी है, 1900 ईस्वी है, लीप है या लीप नहीं है,
बताओ जो 1900 ईस्वी है वो लीप वर्ष है या फिर नहीं है। नॉर्मली आप लोग क्या जानते हैं, जिस साल में 4 से भाग लग जाती है वो होता है लीप वर्ष। जैसे कि 2020, जैसे 2024 चल रहा है, ये लीप वर्ष है या फिर नहीं है। 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 और 4 छक 24, पूरा पूरा कट गया, मतलब 2024 लीप वर्ष है। उसी तरह से जो 1900 ईस्वी है इसमें 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, 30, 4 सत्ता 28, 4 पंचे 20, ये भी पूरा पूरा कट जाता है। तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये लीप होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में ये लीप नहीं है। अब यहाँ पे लीप वर्ष होने का फॉर्मूला यहाँ पे बदल गया है, तरीका बदल गया है, थोड़ा सा डीप आपको चलना पड़ेगा। जब आप लोग देखिएगा ईयर संख्या 00 वाली होती है तो उसमें 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग लगना चाहिए, है ना। तो अब आपको तो 1900 ईस्वी जो है उसमें 4 से नहीं 400 से पूरा पूरा कटना चाहिए, ये पूरा पूरा नहीं कटती है। ये 1900 ईस्वी जो है ये पूरा पूरा नहीं कटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीप वर्ष नहीं है। चूँकि अब 1900 ईस्वी लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1896 होगा, इससे पहले वाला जो 96 होगा, 1896 जो होगा वो होगा लीप वर्ष। और 1900 ईस्वी जब लीप वर्ष नहीं हुआ तो इसका अगला लीप वर्ष कौन सा होगा, 1904 होगा लीप वर्ष। उन्नीस 4 होगा लीप वर्ष, यानी इसके बीच में कितना साल का अंतर हो गया, 8 साल का, 8 साल का अंतर हो गया। अब मान लीजिए चूँकि 1896 29 फरवरी, 1896 में जब होगा 29 फरवरी तो अगला 29 फरवरी कब आएगा, तो 1896 का चूँकि 1900 ईस्वी तो वो लीप वर्ष तो है ही नहीं, इसका मतलब उसमें 29 फरवरी आएगा ही नहीं। तो अगला 29 फरवरी कब आएगा, 1904 में। अब मान लीजिए किसी का बर्थडे होगा 29 फरवरी को, तो उसने अगला जो है मतलब उसको जो बर्थडे होगा वो 8 साल बाद मनाएगा। ये यूनिक सा चीज़ आप लोग सीखे ना कि बताइए कि 2 लीप वर्ष के बीच का अंतर कितना होता है, 4 साल या फिर 4 के अलावा। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि 2 लीप का अंतर कितना होगा, तो वो 4 साल, अगर ऑप्शन में 4 साल नहीं होगा तो आपका आंसर क्या होगा, 8 साल, है ना। बहुत बेहतरीन चीज़ सीखे कि बताइए कि एक आदमी है वो अपना जन्मदिन नहीं मना पा रहा यार 8 साल तक, वो कैसा उसका जन्मदिन है, 29 फरवरी 8 साल तक नहीं आ रही है। तो चूँकि 4 साल में आ जाना चाहिए लेकिन वो 4 साल में नहीं आ रही है ना। तो ये बहुत बेहतरीन सा चीज़ है, क्योंकि लीप नहीं तो मतलब फरवरी 29 का नहीं होगा। बहुत बेजोड़ चीज़ है, आप इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है। 100 ईस्वी में कितना लीप वर्ष होगा, 100 में कितना लीप वर्ष होगा। क्योंकि हम लोग 4 से भाग दे कर निकालते हैं, 4 से तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 होगा ना लीप वर्ष। चूँकि 100वां जो है वो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि लीप होने के लिए इसको 400 से कट जाना चाहिए, यानी कि 96 तक ही लीप है। यानी कि 4 से भाग दीजिए तो 24 चौका 96, इसमें कितना लीप है, 100 साल में कितना लीप, 25 या 24, 24, चूँकि 25वां लीप नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है 100 है। तो अब देखिए हमारे फॉर्मूला पे अब देखिए 100 साल में, 100 साल में कितना लीप, 24 लीप, और कितना सामान्य, जब 24 लीप हो गया तो सामान्य कितना, 76। देखिए यहाँ पे ज़बरदस्ती 100वां को लीप नहीं मान रहे हैं, जबकि नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचेगा, 4 से भाग ले लिए तो लीप हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10, 7 2 9 1 10, नहीं ऐसे नहीं, चूँकि एक लीप में 2 ऑड डे, तो गुने 2, 24 दूना 48, 48, और 76 में गुना 1 यानी कि 76। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 76 24, चूँकि 124, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 54, 7 7 49, बच गया कितना, 5 शेष फल। यानी 100 साल में कितना ऑड डे, 100 साल में 5 ऑड डे, 100 साल में 5 ऑड डे। उसी तरह से 200 साल में
चूंकि 100 साल में 5 ऑड डे है तो 200 साल में 10 ऑड डे। 10 मतलब कितना, चूंकि 10 ऑड डे है, और जैसे ही 10 ऑड डे आएगा तो 10 मतलब कितना, उसको 7 से माइनस कर लेंगे, 7 एकम 7, बच गया कितना 3, तो 200 साल में 3 दिन। उसी तरह से 300 साल का निकालिए, 300 साल का तो कितना, तो 100 साल में 5 ऑड डे, तो 300 साल में 5 तिया 15 ऑड डे, 15 ऑड डे मतलब 7 दूना 14, एक शेषफल है ना। अब देखिए उसी तरह से आपसे पूछ लेगा कि बताइए 400 साल में कितना ऑड डे, 400 साल में कितना ऑड डे, तो 100 साल में 5 ऑड डे, 4 साल में 5 चौका 20, 20 यानी कि 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना 6, जो कि गलत हो जाएगा। अब देखिए चूँकि जो ईयर 400 साल में 400 में 400 से पूरी तरह से भाग लग जाती है वो बन जाता है एक स्पेशल ईयर। क्या बन जाता है, स्पेशल ईयर। 400 साल को डबल जीरो मान ले, 400 साल में जीरो, 400 जो होगा स्पेशल ईयर होगा। चार साल क्या होगा, स्पेशल ईयर। अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि अभी जो भी 2024 चल रहा है अक्टूबर, तो अब देखिए 2024 जो चल रहा है, आप जरा सोच के देखिए कि कभी न कभी 1 जनवरी 1 होगा। 2024 है ना, अभी 2024 है, 2024 है, तो कभी 2023 रहा होगा, 2022 रहा होगा, 2020 रहा होगा, 2019, 1900 ईस्वी, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400। आप शुरुआत में जाइए, 1 से शुरू होगा। शुरू कहाँ से हुआ, 1 से, यानी कि 1 जनवरी 111, ये कभी न कभी तो 1 रहा होगा। तो ठीक है, तो ये जो सर्किल है, ये जो साइकिल है, ये 400 साल तक चलती है। कितना साल तक, 400 साल तक। 1 को है मंडे, सोमवार, है ना। उसी तरह से 1 401 मंडे, 1 801 मंडे, है ना। इस तरह से यानी 400 साल का एक साइकिल चलती है और दोबारा से फिर वो रिपीट हो जाती है 400 के बाद का। 400 साल में कंप्लीट, उसका फिर से 4 साल का वही रिपीटेशन। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब आपके पास जितना भी डेटा आ चुका है माइंड में, इसी के आधार पे कोई भी क्वेश्चन को आप लोग बना दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। और वो सबसे पहले हमारे भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, बताइए कौन सा दिन था। वैसे तो है शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। अब हम साबित करेंगे इसका फ्राइडे है कैसे है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले, और आपको हम एक छोटा सा ट्रिक भी याद कराएंगे, बिल्कुल छोटा सा, 660 या फिर 661 याद करना। बस 660 याद रखिए, 661 याद रखिए, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 15 अगस्त 1947, सबसे पहले जान लेते इसका मतलब क्या होता है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, तो 1947 है ना। अभी आज का जो डेट है, कौन सा डेट है, शायद आज 26 तारीख, 27 अक्टूबर, आज है 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 2024, 27 अक्टूबर 2024 है। तो 27 अक्टूबर 2024 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2024 जो है ये पूरा 2024 है, नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2023 अब प्लस अप टू 27 अक्टूबर। ऐसे इसको इस रूप में लिखा जा सकता है ना कि 2024 जो है वो 2023 अब प्लस अप टू 27 अक्टूबर, चूँकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ से शुरू होकर के जनवरी से लेकर के 27 अक्टूबर तक बीता है आज का जो डेट है। तो 2023 है कंप्लीट ईयर और 2024 कंप्लीट ईयर नहीं है, तो इसमें क्या लेंगे 2023 अब प्लस अप टू 27 अक्टूबर। अब देखिए 2023 आ गया, तो 2023 जो है, ठीक है, ये समझ में आ गई। चलिए इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए
2023 आ गया। तो सबसे पहले क्या लेंगे इसमें, डबल जीरो वाला ईयर ले लेते हैं। तो 1947 है ना, तो इसमें क्या निकला, डबल जीरो में क्या 1900 ईस्वी, ठीक। उसके बाद जो कंप्लीट ईयर है, 47 लेंगे या 46 लेंगे, हमेशा 46 लेंगे, एक कम लेंगे क्योंकि 1947 पूरा नहीं हुआ, 1946 तक पूरा है। तो यहाँ पे क्या लेंगे 46 साल। अब देखिए 1946 हो गया, अब क्या अप टू 15 अगस्त, अप टू मतलब क्या जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक। तो अब अगर इसका ऑड डे निकल जाएगा हमें, इसका ऑड डे, इसका ऑड डे और इसका ऑड डे, और जो ऑड डे होगा सबका योगफल करके हम निकाल सकते हैं दिन। अब देखिए 1900 साल में कितना, तो 1900 जो साल है इसके नज़दीकी जो है वो डबल जीरो वाली स्पेशल ईयर आप ढूंढिए, डबल जीरो वाला, क्योंकि 1900 ईस्वी 400 से स्पेशल ईयर कौन सा होता है जिसमें 400 से भाग लग जाती है। तो 1900 के आसपास कौन सा जो 400 से भाग लग जाता है, एक होता है 2000 ईस्वी और एक होता है 1600 ईस्वी। चूँकि 2000 ईस्वी फ्यूचर की बात है, वो आगे आएगा तो उसको नहीं लेंगे, जो इसके जस्ट पीछे बीता है उसको लेंगे। तो 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी है ना, 1600 में तो डबल जीरो हो जाती है, 1600 में डबल जीरो हो जाती है। तो 1900 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300। आपको यह याद रखना है 100 साल का, 200 साल का, 300 साल का, बस यही तीन याद रखना है। तो 100 साल में कितना ऑड डे, 5 ऑड डे, याद रख लीजिए। 1 साल में कितना ऑड डे, 5 ऑड डे। नहीं याद हो रहा है तो पीछे आपको तरीका बताए हैं कैसे निकलता है, वो याद रख लीजिए। 100 साल में 5 ऑड डे। तो 200 साल में आप मान लीजिए 200 साल का हम भूल गए हैं, तो 5 दूना 10, 10 का मतलब 3, या फिर 300 साल का 5 तिया 15, 15 मतलब 1। तो 1900 इसमें कितना, 1600 प्लस 300, तो 1600 का तो डबल जीरो होगा, 0 0 0, और 300 का 1 ऑड डे। तो 1900 ईस्वी का कितना, 1 ऑड डे। अब देखिए 46, चूँकि ये 46 का आपको हम कोई भी साल है उसको हम कैसे निकालना आपको सिखाए हैं। तो आप लोग क्या याद किए, साल प्लस लीप, ऑड डे कैसे निकलेगा, साल प्लस लीप। तो साल कितना है 46, इसमें कितना लीप आएगा, 4 से भाग दीजिए, 11 चौक 44 यानी 11 लीप, 11 लीप। आपको अगर इसको दोनों को जोड़ पा रहे हैं तो 46 प्लस 11 57, 57। इसमें आप 7 से भाग दे लीजिए, 7 8 56 यानी कि 1 ऑड डे। कितना ऑड डे, 1 ऑड डे। कितना ऑड डे, 1 ऑड डे। तो 1900 में 1 ऑड डे, 46 में 1 ऑड डे। अब देखिए 15 अगस्त तक कितना ऑड डे। अब 15 अगस्त तक आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। अगर 15 अगस्त तक आना होगा यानी जुलाई तक आपको आना होगा। तो कैसे, चलिए इसको हम थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बताते हैं, फिर आपको इसको शॉर्ट करके भी दिखाएंगे। तो जनवरी का 3 दिन, फरवरी का, अब देखिए फरवरी में आपको सोचना पड़ेगा कि 0 होगा या फिर 1 होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। कैसे डिसाइड होगा, 1947 से, चूँकि ये जो फरवरी इसमें गुजरा होगा वो कौन सा गुजरा होगा, 1946 वाला गुजरा होगा या फिर 1947 वाला गुजरा होगा। ये जो फरवरी है ये 1947 का फरवरी है या फिर 1946 का फरवरी है। चूँकि 1946 तो हम पहले ही डिसाइड कर दिए हैं, तो बचा क्या 1947 वाला। तो फरवरी 1947, तो फरवरी 1947 को कौन सा दिन, लीप वर्ष है 47। जब लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी होगा 28 दिन का। जब 1947 लीप वर्ष होता तो क्या होता, 29 दिन का। 29 मतलब 1 ऑड डे, 28 मतलब 0 ऑड डे। तो चूंकि 1947 एक सामान्य वर्ष है, इसका मतलब फरवरी होगा 0 का। मार्च कितना, 31 यानी 3 दिन, अप्रैल 2 दिन, मई 3 दिन, जून 2 दिन, जुलाई 3 दिन, और अगस्त, चूँकि अगस्त जो है 31 पूरा नहीं हुआ, वो 15 ही अगस्त तक है। तो 15 अगस्त मतलब कितना, 7 दूना 14, 1 शेषफल यानी कि अगस्त में 1। अब आप सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए। तो फिलहाल इतना जोड़ लीजिए, आपको हम एक शॉर्ट तरीका भी सिखा रहे हैं। 3 3 6, 2 8, 3 11, 11 2 13, 13 3 13 3 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 1 19, कुल मिलाकर के 19 ऑड डे।
कुल मिलाकर के 19 ऑड डे। जैसे ही ऑड डे 7 से एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, इसमें 7 से भाग लीजिए। 7 दूना 14, 5 19, यानी कि 5 ऑड डे। 5 मतलब कितना, आपको क्या सिखाएं, सोमवार को बोलिए 1, सोमवार को क्या बोलना है आपको, 1 बोलना है। सोमवार को क्या बोलना है, 1। हमें कितना आया, 5 आया है। 1 2 3 4 5। 5वां दिन कौन सा, शुक्रवार। साबित हो गया ना कि शुक्रवार होती है, साबित हो गया ना, शुक्रवार होती है फ्राइडे। 5 ऑड डे मतलब फ्राइडे, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 5 हो गया। अब देखिए, अब इसको हम आप लोगों को बिल्कुल आसान बना के सिखाते हैं। कैसे आसान बनेगा, आइए जानते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि जनवरी फरवरी सबका जो है 2 3 2 3, ये तो हम 7 से भाग दे के निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लीप वर्ष को साइड कर देंगे, लीप वर्ष को साइड कर देंगे। कैसे, जनवरी का 3 दिन, फरवरी का हम लोग 0 रखेंगे, फरवरी को हम लोग 0 मान के चलेंगे। लीप वर्ष अगर कोई ईयर में लीप वर्ष आएगा तो हम 0 जोड़ लेंगे, अगर लीप वर्ष नहीं आएगा तो 0 छोड़ देंगे। तो 3 3 6, मार्च का कितना 6, मार्च तक 6 हो जाएगा। अप्रैल का 6 2 8 3 11 11 और 2 13, 13 मतलब 7 6 13, यानी कि 6 जून का भी 6। अब देखिए 3 दिन का डिफरेंट लेते हैं। तीसरा महीना मार्च, छठा महीना जून और 9वां महीना सितंबर। तो 6 6 सितंबर का 6 3 9 3 12 2 14, 14 मतलब कितना 0, 14 मतलब 0। तो एक कोड बन गया 6 6 और 0, 660 याद रहेगा, 660 660 याद रहेगा। 660 अगर आप लोग को याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। नहीं तो फिर आपको ये जनवरी फरवरी, इसको अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो 660 याद रख लीजिए, 660 660 याद रख लीजिए। क्या याद रखेंगे, 660 660 याद रख लेते हैं। चलिए अब इसको हम दोबारा से बनाते हैं। अब दोबारा से हम लोग कैसे इजी कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए 1900 का 1, 5 से 15 1 1900। 46 का 46 मतलब कितना, 46 में कितना 7 से भाग, 7 चौक 42, 4 46 अब प्लस लीप वर्ष तो 11 लीप है। 11 मतलब 4, यानी कि एक दिन यहाँ पे निकल गया। 46 साल में भी एक दिन निकाल लिए, बिल्कुल कम से कम टाइम में। कैसे निकालेंगे, एक बार फिर सीखिए। इसी में आप 7 से भाग दीजिए, 7 6 42, बच गया कितना 4। लीप वर्ष कितना है, 11 लीप है, चूँकि 4 से 11 चौक 44, 11 लीप है। 11 मतलब 4, 7 एकम 7 4 11, तो 4 + 4 यानी कि 8 8 मतलब 1। 1946 तक हो गया। अब 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त तक आएगा। अब चूँकि अगस्त जो है ना, वो हम आपको एक कोड क्या आया है, कोड है 660। जब हमको मार्च के बाद लेना है तो 6 रखेंगे, यानी अप्रैल मई तक रहेगा तो 6 रखेंगे कोड, चूँकि हमको मार्च तक से जोड़ा हुआ है कि मार्च तक तो 6 आएगा। या फिर जून के बाद रहेगा, सितंबर से पहले रहेगा तो उसका भी कोड 6 है, यानी कि जून तक 6 है, हमें क्लियर है, जून है 6। और चूँकि जून है छठा महीना तो 6 याद रखना बहुत आसान है। चूँकि ये जो है तीसरा महीना है तो 3 दूना 6 याद रख लीजिए। 9वां महीना है सितंबर, सितंबर मतलब 0, सितंबर मतलब 0 यानी 0, ये भी याद हो गया। 660 कोड। अब देखिए अगस्त है, चूँकि जून के बाद है तो जून में होता है 6 दिन। जून में कितना होता है 6। जुलाई आएगा 3 दिन का, और अगस्त कितना है 1 है, 1 है अगस्त है ना 1, यानी चूँकि 15 अगस्त है, 7 दूना 14 1 15 1। अब देखिए 1 1 2 6 2 8 3 11 1 12, 12 मतलब कितना 7 से भागने, 7 एकम 7 5 12, 5 मतलब शुक्रवार। इस तरीका पे आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए कुछ और बनाते हैं। मान लीजिए चलिए कि आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर लीजिए वीडियो में। मान लीजिए किसी का भी, मान लीजिए 25 नवंबर 1997 है, 25 नवंबर 1997, 1996 मान लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
1996 कैसे बनाएगा? चूँकि 1900 में एक 96 में, 96 यानी कि 95 में कितना? चूँकि 95 का पहले लिख लीजिए 13 सतह 91, 5 91 4 95, कितना ऑड डे? 95 मतलब 23 चौक 92 23, यानी कि 2 ऑड डे। 95 तक हो गया, 1 4 2 हो गया 95 तक। अब 25 नवंबर तक चाहिए, तो हमको यहाँ पे चूँकि सितंबर का तो 0 होता है, सितंबर का 0, अक्टूबर का 3 और नवंबर का 25 नवंबर यानी कि 4 हो गया। अब हमें ये बात भी ध्यान रखना है लीप है या फिर नहीं है। 1996 लीप है, लीप यानी कि एक दिन बढ़ा देंगे, अगर लीप होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, प्लस एक और कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 मतलब 0, 1 2 1 3 4 7, 7 मतलब 0, 1 यानी कि 1 मतलब क्या? पहला दिन कौन सा? सोमवार। इसी तरीका पे जितना भी आपको दिन याद आ रहा है उसको लिखिए और बना डालिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबको आप लोग को सिखा देंगे। बस इसको पूरा देख लीजिए और बना लीजिए। अब देखिए, आप लोग को किसी भी रेलवे एग्जाम को निकालना है तो मेरे द्वारा लिखा गया मास्टर नोट्स को पढ़ लीजिए, आपको कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ये सब जो किताब है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, करंट, इसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा 8-10 किताब और हैं जो कि आपको चाहे आप एसएससी एग्जाम दीजिए, चाहे आप रेलवे एग्जाम दीजिए, या फिर चाहे आप स्टेट का कोई भी एग्जाम दीजिए, सब में तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस ये सब रहता ही है। और ये जो मास्टर नोट्स है वो हर एक चीज़ का मास्टर चाबी है, मास्टर की है। तो ये जो किताब है बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल 0 लेवल से है, और हम इसको बनाए, ये आपके घर तक पहुंच जाएगा पूरा बंडल बना करके। आप इस किताब को लीजिए, और इस किताब के बाद का जैसे आपको अभी ये चैप्टर सिखाए हैं उसी तरह से मेरा पढ़ाया हुआ है, और वो चीज़ मिलेगा आपको इस एप्लीकेशन पे, स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन पे। इसको ज्वाइन कर लीजिए और मास्टर नोट सबसे पहले मंगवा लीजिए, और इस मास्टर नोट से पढ़िएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं 100% रिजल्ट हो जाएगा। इसको ऑर्डर करने के लिए आप अपना एड्रेस हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके घर पे हम मास्टर नोट्स भेज देंगे। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी, तो आप वहाँ पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी कर लीजिएगा, तो आपके घर पे पैकेट देगा, आप उसी कुरियर वाले को पैसा दीजिएगा, आपको पैकेट मिल जाएगा। उसका फिर आप हमें कॉल करके या इस नंबर पे, यानी कि आप इस एप्लीकेशन को चालू करवा लीजिएगा। फिर आपके पास नोट्स रहेगा, नोट्स का आपको रहेगा वीडियो सॉल्यूशन A to Z क्वेश्चन का। आप एक दिन में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, आप जितना आपको टाइम मिले निकाल सकते हैं। और हम अपने जो पढ़ाई करवाते हैं आपको बिल्कुल बेहतरीन पढ़ाई